तो ये छत्तीसगढ़ के मुद्दे हैं और इसके अलावा नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी छत्तीसगढ़ की यही है पहचान। ये पहचान कायम रहे। छत्तीसगढ़ सरकार ने साल 2019 में गौठान योजना की शुरुआत की। योजना ने देश भर में तमाम सुर्खियां बटोरी, लेकिन वक्त बीतने के साथ कैसे ग्रामीण अंचल की तस्वीर बदलने वाली एक योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, देखिए हमारे संवाददाता धीरज कुमार की यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी की तकदीर बदलने के लिए गौठान योजना की शुरुआत की। योजना के मुताबिक गाय के गोबर की कीमत 2 रुपए प्रति किलो, गोबर से वर्मी कंपोस्ट का निर्माण, गाय के लिए चारागाह, पानी की सुविधा देने की बात हुई। भूपेश सरकार ने गोबर खरीदने के नाम पर 275 करोड़ रुपए दिए। 10,000 से अधिक गौठान तैयार हुए और कई योजनाओं के पैसे गौठान में लगने लगे। गौठान के साथ ग्रामीण औद्योगिक पार्क के जरिए कई आर्थिक गतिविधियां भी फलने फूलने लगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 60% गौठान स्वावलंबी बन गए हैं। हम लोगों ने गौठान बनाने का निर्णय लिया और 10,000 साढ़े 10,000 गौठान में करीब 1.5 लाख एकड़ जमीन हमने आरक्षित कर ली। दूसरी बात यह है कि 2 रुपये किलो में गोबर खरीदना शुरू किया और गोबर खरीदी करके जो गौपालक हैं उसकी अर्थव्यवस्था हमने सुधारी। उससे ये हुआ कि फसल जो चराई होता था उसमें काफ़ी कमी आई, सड़कों में एक्सीडेंट में कमी आई है और अब डेयरी की तरफ लोगों को रुझान बढ़ा है। जैसे खेती की तरफ रुझान बढ़ा वैसे इसमें बढ़ा है। योजना में भ्रष्टाचार की बू ग्रामीण अंचल से ही उठी जब गौपालकों ने गाय के लिए चारा, पानी की असुविधा का आरोप लगाया। आरोप के बाद मुखर हुई बीजेपी ने चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान की शुरुआत की। पड़ताल से ये निकला कि प्रदेश में गौठान के नाम पर 1,300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सरकार के डाटा में एक गौठान के निर्माण में 19 लाख रुपए का खर्च आया है, जिसमें कई विभागों का पैसा है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने न गंगा जल को छोड़ा न गौ माता को छोड़ा। गौठान के नाम 1300 करोड़ रुपए से अधिक के बजट का दुरुपयोग करते हुए भारी भ्रष्टाचार किया गया है। 14वां वित्त की राशि, 15वें वित्त की राशि, नरेगा की राशि, डीएमएफ की राशि, ऐसे मदों को जो केंद्र की सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के विकास के लिए सरपंच भाई बहनों को दिए गए थे, उस पैसे को जबरन गौठान में लगवा दिया गया है। कई सरपंच साथी तो उधारी में अभी तक फंसे हुए हैं और इसमें भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। चुनाव समीक्षक की माने तो गौठान अच्छी मंशा से चलाई गई एक योजना थी, जिसमें गांव और ग्रामीण आबादी के विकास की सोच थी, जिसे फलीभूत करने में कई विभागों की आहुति ली गई, लेकिन उस आहुति की गणना नहीं हुई। ये अच्छी मंशा से चालू किया गया। इसकी मंशा थी गोबर खरीदे, गोबर खरीदने के बाद महिलाओं को रोजगार मिले, हम उसको जैविक खाद बनाए, जैविक खाद किसान उपयोग करें। हकीकत में ऐसा हो नहीं पाया, इन्हें करप्शन की भेंट चढ़ गया। करप्शन इसमें बहुत हुआ है और मैं कहूँगा कि दिस इज द फेलियर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एंड द एंटायर सिस्टम। छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं, तो बीजेपी भ्रष्टाचार के उन पन्नों को खंगालने में लगी है जिसमें गांव, गौपालक और ग्रामीण किसानों की पटकथा छुपी हुई है। गाय के गोबर से किस घर की हुई लिपाई, गौपालकों की कमाई से किस घर की भरी तिजोरी। छत्तीसगढ़ में ये लाख टके का सवाल है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये सवाल पूछ रही है, मुझे तो गौठान नहीं मिला, आपको मिला क्या? कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, रायपुर।